आज हम सभी कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए, रसपान करते हुए विगत 6 दिनों से इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि कल कहा था कि आज की जो कथा प्रसंग है, जो कथा का विषय है, वो बड़ा ही रसमय है, आनंदमय है। क्योंकि आज की जो कथा है वो उस प्रसंग, उन लीलाओं की है जिन लीलाओं को केवल सुनने मात्र भर से, श्रवण मात्र से हमारे हृदय में भगवत प्रेम का प्रवाह अपने आप प्रवाहित होने लगता है, दौड़ने लगता है। क्योंकि लीलाएं तो भगवान बहुत सारी करते हैं ब्रज में। विनोद लीला, रसमयी लीला, लेकिन उन सब लीलाओं में अगर भगवान की सबसे कोई मधुरतम लीला है तो वो भगवान की माधुर्यमयी लीला है। अर्थात जो भगवान ने रस दिया है ब्रज की गोपियों को, वो रस किसी और अवतार में भगवान ने या किसी और स्थान पर, वृंदावन को छोड़ करके भगवान ने कहीं पर भी प्रदान नहीं किया है। जैसा हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भूमि का बड़ा महत्व होता है। भूमि का यानी जिस जगह पर आप हो, उस स्थान का बहुत महत्व होता है, उसका बहुत योगदान होता है। जैसे भूमि के महत्व से हमें ये समझना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति हो, वो हरिद्वार, काशी, बनारस, वृंदावन, इन जगहों पर जब जाता है तो भूमि का प्रताप होता है कि वहां जाकर के अपने आप उसके भीतर भक्ति के परमाणु जागने लगते। जैसे कोई वृंदावन पहुंच जाए, वृंदावन पहुंच गया तो उसके भीतर भगवान की भक्ति के परमाणु ऐसे जागेंगे कि वो भले भगवान को मानता हो न मानता हो, पर वृंदावन जाकर के 5, 10, 50 बार उसके मुंह से एकाध बार तो दिन में राधे राधे निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे रोकने की। क्योंकि जो चारों तरफ उसको सुनाई देता वही उसके जुबान पर आएगा। और वहां भगवान नाम के अलावा, राधा नाम के अलावा तो कुछ सुनाई देता नहीं। चहूं और बस राधा 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 होता है। तो भूमि का बड़ा महत्व होता है, भूमि का बड़ा प्रताप होता है। हमारे जीवन में 2-3 चीज ऐसी हैं जिनके संग का बहुत प्रताप। एक तो भूमि का, एक होता है अन्न का, भोजन का। भोजन हम क्या खा रहे हैं उससे हमारा जीवन बनता है। कहते हैं ना, कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न जैसा खाएंगे, अगर पवित्र अन्न खाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी। और अगर किसी दूसरे का हक खाएंगे, बेईमानी का खाएंगे, किसी का लूट पाट करके खाएंगे, झूठ बोल करके खाएंगे उसका, तो फिर मन में जो है वो हमेशा, मन जो है वो दूषित ही रहेगा। इसलिए अन्न पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो कमाई है वो कमाई कैसी है, हम कैसे कमा रहे हैं उसको। और तीसरा होता संग दोष, संग का दोष। जैसे एक दिन पहले भी कहा था, मित्र होना बुरी बात नहीं है, पर वो मित्र कैसा हो उस पर सारा खेल बनता और बिगड़ता है। अगर मित्र होंगे नशा करने वाले तो एक ना एक दिन तुमको खींच खांच के उस नशे की ओर लेकर के ही चले जाएंगे। तुम लाख रोकोगे अपने आप को, पर एक दिन खींच के लेके चले जाएंगे। इसलिए 3 चीजें बहुत शुद्ध रहनी चाहिए।
भूमि शुद्ध, अब भूमि कैसे शुद्ध करेंगे? अब जी हम कहने लगे कि पूरा रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत, अब हम कैसे सब तक भूमि? तो बोले जहां आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, कम से कम उस स्थान को सबको शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब कोई छिड़काव कर दो गुलाब जल से शुद्ध नहीं होगा। कैसे शुद्ध होगा? उस स्थान पर आप जितना भगवान का नाम लेंगे उतना वो भूमि अपने आप शुद्ध होती चली जाए, पवित्र होती चली जाए। अब ये जो भगवान की कथा यहाँ हो रही है, ये क्या है? ये हमारी तो शुद्धि है ही है, पर ये स्थान की भी शुद्धि है, इस भूमि की भी शुद्धि है। ये इस भूमि का प्योरिफिकेशन है। यहाँ ये भगवान का नाम इतने सारे लोग बैठ करके जब देखो हरे कृष्ण एक ध्वनि में गाते हैं, नाचते, ताली बजाते हैं, तो अपने आप यहाँ के अणु परमाणु सब अपने आप शुद्ध हो जाते, सब पवित्र हो जाते। कितने छोटे मोटे यहाँ कीड़े मकोड़े जीव जंतु होंगे जो हमें दिखाई भी नहीं देते, उनके कान में जब आप सब जोर जोर से ऊर्ध्वबाहु होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते, तो उनका तो उद्धार होगा ही होगा, पर उनके उद्धार का जो श्रेय है वो आप सबको प्राप्त होगा कि आपके मुख से नाम निकला और उनके कान में गया और उनकी शुद्धि हो गई। इसलिए तो कहते कथा में कभी भी चुप नहीं बैठना चाहिए। जब भी यहाँ बैठो, कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, और इससे अच्छा तो कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। मुझे पता आप सबको भजन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए जैसे भजन होता तो पूरा पंडाल खड़ा हो जाता है। पर देखो भजन तो क्या है ना, आजकल के हम जैसे लोगों के बनाए गए हैं। अब ज़्यादा जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं वो बना भी देगा ना, तो वो सुनने में तो बढ़िया लगेगा, पर उससे हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध होता है या तो महापुरुषों की वाणी, जैसे मीरा का कोई भाव हो, मीरा की वाणी, मीरा जी का कोई पद गाओगे ना तो अपने आप देखना, अपने आप आंख में आंसू आ जाएंगे। सूरदास जी के भाव गाओ तो उसमें अपने आप रस आने लगे, या तो वो, और अगर वो नहीं तो शुद्ध हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये गान करो। हम शुरू में रोज इसीलिए तो शुरू और विश्राम में कीर्तन किस लिए करते हैं? क्योंकि देखो बीच में तो समय मिलता नहीं, मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 घंटे की कथा होती है, उसमें एक आध भजन आ जाते हैं, समय मिलता नहीं। इसलिए आरंभ और विश्राम होना चाहिए कीर्तन के साथ। और ये कीर्तन क्या है? ये कीर्तन आपकी बैटरी को चार्ज करता है। जैसे आप कहीं ऑपरेशन कराने जाते हो ना, तो पहले वहाँ पर बेहोशी का इंजेक्शन डोज दिया जाता है। ये जो कीर्तन होता है ना 10-15 मिनट का, ये बेहोशी का इंजेक्शन है। जब यहाँ के आदमी एकदम मदमस्त हो करके भगवान नाम में गाएगा, नाचेगा, झूमेगा, तो भले किसी की नज़र तुम पे पड़े ना पड़े, पर श्री ठाकुर जी की नज़र तुम पर जरूर पड़ जाएगी। और बस यही सोच के आना है यहाँ पे, भगवान की नजर पड़ जाए, यही उद्देश्य लेके, भगवान ही चाहिए यही उद्देश्य लेकर के आना। भगवान भी चाहिए, अगर ये उद्देश्य लेकर के आओगे ना, तो जैसे एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी से बोला महात्मा जी आशीर्वाद दे दो। महात्मा जी बोले क्या चाहिए तुझे? बोले महात्मा जी थोड़ा नौकरी नहीं लग रही, कृपा कर दो, और थोड़ा बाल बच्चे कहना नहीं मानते, वो कृपा कर दो, थोड़ा पड़ोसी से बनती नहीं, वो कृपा कर दो, और महात्मा जी थोड़ी कृपा कर दो कि हमारी भक्ति भी बढ़ जाए। महात्मा जी ने उसको बड़ी जोर की डांट लगा के वहां से भगाया कि भाग यहाँ से, तेरे जैसे को भक्ति मिलेगी जिसकी भक्ति की मांग तीसरे नंबर पर आती हो। पहले पे धन दे दो, बालक दे दो, बच्चा दे दो, और तीसरे नंबर पर भक्ति आती हो ना, उसको कभी भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति सदा उसको मिलती है जिसकी पहली और अंतिम मांग बस भक्ति ही हो, उसी को भक्ति मिलेगी। बाकी ये भी वो भी और फिर भक्ति भी ऐसा है, भक्ति ही चाहिए ये मांगोगे तो भक्ति मिलेगी। एक इतिहास में ऐसी दृष्टांत आता है, घटना आती है। हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के कुछ संत हुए हैं। एक हुए श्री एकनाथ जी, एक हुए गोरा कुम्हार, और एक हुए सेन नाई। नाई मतलब जो बाल काटता है। तो ये 3 भक्त थे। तो महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, अगर आपने सबने नाम सुना हो, पंढरपुर, पांडुरंगा, भगवान विट्ठल वहां विराजते हैं।
तो ये तीनों एकादशी पर पांडुरंग भगवान के यहाँ बड़ी लंबी भीड़ होती है, लोग आते हैं दर्शन के लिए। तीनों आए तो वहां पर पांडुरंग भगवान दर्शन दे रहे थे। नामदेव जी, सेन नाई, गोरा कुम्हार तीनों खड़े थे सामने। तो भगवान ने मुस्कुरा करके नामदेव जी से पूछा कि आज सेन नाई नहीं आया तुम्हारे साथ? हर बार तो आता था, अब की बार नहीं आया। तो उन्होंने देखा तो वो सेन नाई एकदम साइड में ही खड़ा था। ठाकुर जी कह रहे हैं वो नहीं आया, तो समझ गए नामदेव जी कि भगवान की बात में कोई गहराई है, कुछ इसने गड़बड़ की है, जो होते हुए भी ये भगवान को दिख नहीं रहा। तो जब बाहर आए तो नामदेव जी ने पूछा कि सेन एक बात बता, तू यहाँ किस लिए आया था? तो बोला मैं तो यहाँ भगवान पंडरीनाथ के दर्शन करने आया था और दर्शन बड़े अच्छे हो गए। और हाँ, मैंने सुना था कि यहाँ पंढरपुर में पत्थर बड़े अच्छे मिलते हैं। तो मेरी नाई की तो दुकान, नाई का काम तो है ही, वो औजार जो जिससे बाल वाल काटते हैं, उसको मैंने सोचा कि यहाँ आऊँगा, पंढरपुर भगवान के दर्शन भी कर लूँगा और वो बढ़िया वाले पत्थर भी ले आऊँगा जिस पे मैं अपना औजार अच्छे से घिस सकूँगा। नामदेव जी बोले बस यही गड़बड़ है, दर्शन भी कर लूँगा और पत्थर भी ले आऊँगा, इसीलिए तू होते हुए भी भगवान को दिखाई नहीं दिया, ये तूने गड़बड़ कर दी। अरे अरे अच्छा प्रभु, ये हो गया, चलो अगली बार ध्यान रखो। अब अगली एकादशी को आए, भगवान ने फिर पूछा नामदेव आज सेन नाई नहीं आया? जबकि वो भी साइड में खड़ा था। भगवान बोले आज फिर इसने कुछ गड़बड़ की है। फिर बाहर जाके पूछा कि आज क्या सोच के आया? बोले अब पिछली बार हमसे गलती हो गई थी ना, हम पत्थर ले गए थे, अब की बार हम ये सोच के आए थे कि दर्शन भी कर लेंगे और जो पत्थर ले गए थे वो वापस भी कराएंगे। नामदेव जी बोले भैया जब तक ये भी ही रखेगा ना मन में कि दर्शन भी कर लेंगे और ये भी कराएंगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। हम भी तो यही करते हैं। चलो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली भी लाल किला भी घुमाएंगे, इधर आगरा पड़ता है ताजमहल भी घुमाएंगे और बिहारी जी भी हो आएंगे। तो बिहारी जी बोलते हैं तू तो फिर वहीं जा, मेरे पास आया तो फिर हम ब्रज में ऐसे ही विनोद में कहते हैं हमारे जो बिहारी जी है ना वो बड़े चिड़ैला हैं। चिड़ैला मतलब उनको अपने से प्रेम करने वाला ही चाहिए। अगर उन्होंने देखा कि हमसे ज्यादा किसी और से प्रेम करता है, ठाकुर जी वहीं धक्का दे देते। भगवान बड़े करुणा में, तुम्हारा भाव तुम्हारा प्रेम जिससे होगा ना भगवान उधर ही धकेल देंगे कि चल तू उधर ही चला जा। और ठाकुर जी से प्रेम होगा तो फिर ठाकुर जी अपने पास अपने समक्ष भी बुलाएंगे। तो यहाँ जो ब्रज का भाव श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को, ये उन्हीं भावों में से एक है जब गोपियों को हर कण कण में केवल और केवल अपने श्याम सुंदर अपने श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है। गोपियाँ भले संसार में ही रहती हैं, भले उनके पति हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, बेटा बेटी हैं, सास ससुर हैं, पूरा कुल खानदान है, सब कुछ है, पर मन से जो है वो गोपी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। वो जानती है कि चाहे कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी दिखा ले, अंततो गत्वा हमारे अपने तो ठाकुर जी ही है, हमारे अपने तो वही है। तो ये भाव गोपी के मन में रहता था, इसलिए ठाकुर जी गोपियों को हमेशा स्नेह करते। कल आपने सुना, कथा सुनी कैसे भगवान नटखट लीला करके गोपियों के मन को चुराते हैं, उन पर कृपा करते हैं, घर घर जाके माखन चुराते हैं, ग्वालाओं के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, लीला करते हैं। ये सब कथा आपने कल श्रवण की। और फिर आपने सुना 7 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासियों से कराई। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग इंद्र की पूजा करते हो, ठीक है, पर क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें आशा है कि इंद्र हमें ये देगा। जब तक तुम भगवान किसी देवी देवता से आशा रख के भजन पूजन करोगे ना, तो वो भजन पूजन में तुमको आनंद नहीं आएगा। जब व्यक्ति निष्काम भाव से भजन करता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए,
तब देखो फिर उस भजन में कितना रस आता है। अब देखो जिस व्यक्ति से आपको कुछ चाहिए होता ना, आपको उसकी गुलामी भी करनी पड़ती है, पर जिससे चाहिए ही नहीं उसकी क्या गुलामी करेंगे हम? भैया तू अपने घर, हम अपने घर। वैसे ही ठाकुर जी से हमें और तो कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ता चला जाए, हमारा स्नेह उनके प्रति बढ़ता चला जाए। ठाकुर जी बस इतनी कृपा हम पर कर दीजिए, ये भाव रहेगा, तब भगवान ऐसी कृपा करेंगे जो भगवान ने ब्रजवासियों पर की। यहां तहां स्वार्थ की भक्ति करने से भगवान राजी नहीं होते, इसलिए भगवान कह रहे हैं ब्रजवासियों को कि ये लोभ की भक्ति छोड़ो। आज इंद्र की पूजा, कल इसकी पूजा, परसों उसकी पूजा, ये सब लोभ की भक्ति मत करो। तो ब्रजवासी ने श्री कृष्ण की बात को शिरोधार्य करते हुए सब गिरिराज जी की शरण में गए, सबने गिरिराज जी की पूजा की। इंद्र को जब पता चला कि इस छोटे से बालक के, इस छोटे से कृष्ण के कहने पे हमारी पूजा छोड़ दी, तो क्रोध में आकर के अपने मेघों को आदेश दिया, ब्रज में मूसलधार बारिश करो। बारिश हुई, चहुं ओर से प्रलयकारी बादल बरसने लगे, गर्जना होने लगी। सब समझ गए कि ये साधारण बारिश नहीं है, अब ब्रज को कोई नहीं बचा सकता। अरे भैया चलो कन्हैया के पास, या ने हमको आज्ञा दई कि गिरिराज जी की पूजा करो, अब यही बचाएगो। सो सब भागे भागे ठाकुर जी की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, तुमने सेवा की है गिरिराज जी की, तो रक्षा भी गिरिराज जी ही करेंगे। कह के श्री कृष्ण ने जाकर के श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके 7 कोस लंबे श्री गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरन की। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। सब लोग आकर के गिरिराज जी के नीचे ठाड़े है गए और लाला को निहारते हुए ठाकुर जी को देखते 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 आनंद में डूबे जा रहे हैं। आहा, देखो भाग दौड़ में तो कई बार दर्शन नहीं होता ना, पर सोचो ठाकुर जी 7 दिन तक एक ही मुद्रा में ठाड़े ठाड़े बांसुरी बजा रहे हैं, और कोई काम भी नहीं ब्रजवासियों को, वहां खड़े रहना और ठाकुर जी को देखना है, बस दर्शन करना, उनको निहारना है। ये 7 दिन वैसे तो प्रकोप किया इंद्र ने, पर ये ब्रजवासियों के लिए वरदान साबित हुआ। ठाकुर जी को देखने का सो अवसर प्राप्त हुआ, निहारने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर भाव आता है कि अब भोले तो हैं ब्रजवासी, भोले नहीं होते और कोई ज्ञानी होता ना, तो भगवान के सामने प्रार्थना करने लगता। सहस्त्र शीर खा पुरकारे, भगवान आपके सहस्त्र हाथ हैं, आप तो ऐसे, आप तो वैसे हो। पर ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? ब्रजवासी कह रहे हैं लाला, अरे भैया तू कई दिन ते ठाड़ो है, हाथ तेने ऊपर कर राख्यो, इतनो भारी गिरिराज उठा राख्यो है, लाला तू थक गयो होगो ने के काम कर, सो जा। मैया को कह रहे, मैया ने अपने छोरा गोदी में बिठा के या को दूध बूध पिवा के ने सुला दे लोरी गा के। ठाकुर जी बोले अच्छा हम सो जाएंगे तो या गिरिराज जी को उठाएगा कौन? ग्वाला बोले हम हिंगे, हम उठाएंगे। ठाकुर जी बोले तुम पे उठे ये इतनो बड़ो गिरिराज, कोई हंसी खेल समझ रहे हो का? इतने बड़े गिरिराज को तुम उठा लोगे? सखा बोले जब तू इतनो नैनो सो बालक है के इतने बड़े गिरिराज को एक उंगरिया पे उठा सके, तो हम इतने सब मिलके या इतने बड़े गिरिराज ना उठा सके? ठाकुर जी बोले हम जो कर सकते तुम थोड़ी कर सकते हो, हम तो भगवान है। अब जैसे ग्वाल बालन ने सुनी भगवान है, तो सबरे बोले बस 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 भैया कन्हैया ज्यादा फेंके मत ना, तू भगवान है, तू भगवान तेरी तरह से गली गली में माखन चुरातो डोले का, तू भगवान है, तेने कौन से काम कर दिए भगवान जैसे? ठाकुर जी बोले तुम ये पूछो कौन से काम न करे मैंने भगवान जैसे, बताओ ऐसे काम कोई कर सके जो मैंने करे? बड़े बड़े दैत्यन को मारो, पूतना पछार के मारी, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, कितने बड़े बड़े दैत्य मार दिए हमने, भगवान नहीं तो कौन कर सके? तो सबरे कह रहे हैं अरे कन्हैया ज्यादा बोले मत ना हमारे सामने तेरी कोई बोल चाल चलेगी ना, तो ज्यादा फेंक रहे हो। देख तेने मारी पूतना, एक ग्वाला बोलो तू तो वाकू जिंदी छोड़ आयो, वहां में जाके 2 लाठी मैंने मारी तब जाके मरी। भगवान है
कैसो भगवान है भैया तू? ठाकुर जी बोले इनके सामने ज्यादा बोलना ना चाहिए भैया, ये ब्रजवासी हैं। आज भी ठाकुर जी को खूब सुना देते ब्रजवासी, उनके पास अधिकार है सुनाने का। लाला को खूब सुनाते, प्यार भी खूब करते और सुनाते भी खूब, और ठाकुर जी सुनते भी बड़े आनंद से, बड़े रस से।